हाय गाइज, मैं दीपक पढ़ने वाला और आज हम लोग का टॉपिक है सॉल्यूशन जो चैप्टर है क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है और इसके लिए 12 पीरियड्स और 4 मार्क्स का। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं चैप्टर का क्या क्या यूज है। जब तक हम लोग यूज को नहीं समझेंगे फिर चैप्टर का समझने का कोई मतलब नहीं। तो मैं समझाता हूँ कुछ कुछ यूज। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर का डेली लाइफ यूज क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग यूज करें जैसे रेडी वाटर, कोको कोला पीने के लिए, ड्रिंक, आइस, स्लाइन वाटर, क्या क्या यूज है मैं एक करके सबको समझाने पड़ा। जैसे रेडी वाटर आप लोग देखते हैं कि जो भी गाड़ी होता है, मतलब कहने का मतलब 4 व्हीलर या फिर जनरेटर या फिर बड़े जनरेटर जो भी है, उसमें एक रेडिएटर लगा होता है जहाँ हम लोग क्या करते हैं, इंजन को ठंडा करने के लिए उसमें पानी डाला जाता है। सोचिए, जो पानी डाला जाता है हम लोग के एरिया, हम लोग जहाँ जो रहते हैं गर्म प्रदेश है और यहाँ पे हम लोग वाटर जो वहाँ पे पानी डालते हैं ठंडा होने के लिए, यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री या 30 डिग्री सेल्सियस सामान्य होता है। लेकिन वही अगर सोचिए इसी गाड़ी को अगर कोई जम्मू कश्मीर या वैसे क्षेत्र जहाँ पे क्या हो, बर्फीला इलाका हो, मतलब ठंडा प्रदेश क्षेत्र हो जहाँ पे क्या हो ऑलवेज टाइम बर्फ़ होता है, अगर वहाँ हम अपने गाड़ी को ले जाएंगे तो हम लोग अगर वहाँ पे इंजन को ठंडा करने के लिए वहाँ पे अगर गाड़ी में वाटर डाला जाए तो वाटर तो जम जाएगा, यानी कि बर्फ़ बन जाएगा। तो फिर वहाँ पे उस गाड़ी को कैसे चलाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ के रेडी वाटर में वो लोग वाटर तो नहीं डाल सकते हैं। फिर वो लोग वाटर की जगह पे क्या डालेंगे, कौन सा सॉल्वेंट को उसमें कौन सा सॉल्यूट मिलाया जाएगा ताकि वो वाटर क्या वो बर्फ़ में ना जमे। ठीक है, तो ये यूज़ क्या है रेडी वाटर का, और इसको समझने के लिए हम लोग को सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ना मस्ट। दूसरा क्या, कोको कोला। आप लोग कोको कोला पीते हैं ना, कोको कोला क्या एक लिक्विड है। अब ये लिक्विड लॉन्ग टाइम तक, मतलब 6 महीना 6 मंथ तक ख़राब नहीं होता या 3 मंथ तक ख़राब नहीं होता। तो ख़राब क्यों नहीं होता है, आखिर इसमें किस तरह कंपोजिशन है। हम लोग अगर घर में छोटा सा ही कोई सॉल्यूशन मान लेते हैं तो 1 से 2 दिन के बाद ख़राब हो जाता है। तो फिर भी लेकिन ये कोको कोला जो 6 महीना तक या 3 मंथ तक ख़राब नहीं होता है। पेप्सी है, कोको कोला, बहुत सारा तरह का ड्रिंक है। ये ड्रिंक का जो कंपोजिशन होता है इसको हम लोग सेपरेट करने के लिए इसमें कौन सा गैस का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे ड्रिंक में हम लोग देखते हैं क्या CO2 गैस का यूज़ किया जाता है कंप्रेस करके, ताकि ये लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं हो। इसलिए क्यों किया जाता है, इसका रीज़न और किस तरीके से किया जाता है, ये हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, ड्रिंक करने का मतलब हम लोग देखते हैं बहुत सारा शराब, बियर हो गया, अल्कोहल हो गया, बहुत तरह का सिरप हो गया। तो ये सब में जूस हो गया, मार्केट में मिलता है ना जूस, माजा का बहुत सारा जूस मिलता है। तो ये सब जूस को कैसे इतना दिन तक लॉन्ग टाइम तक सेव कैसे रखें, ये सेव रखने का जो मेथड्स है वो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन को सेव रखने का जो मेथड है, कहीं ना कहीं इसको किस तरह से कंपोजिट किया जाए, मतलब कैसे इसको बनाया गया है, इसमें कैसा सॉल्यूट कैसा सॉल्वेंट मिक्स किया गया ताकि ये लॉन्ग टाइम तक चले। तो इसके लिए जो तरीका है वो हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, कौन सा सॉल्यूशन चैप्टर में। फिर आगे हम लोग का आता है क्या, आइस। आप लोग देखते होंगे आइसक्रीम खाए होंगे। आइसक्रीम जब हम लोग देखते हैं तो जो गोला बेचने वाला ठेला वाला लोग होता है, लोग आइसक्रीम का जो बर्फ़ होता है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो लोग सॉल्यूट ऐड कर देता है अपने बॉक्स में। नमक देखते हो साइड साइड से क्या होता है, नमक को डाल के रखता है। इससे क्या होता है, गर्मी दिन में भी अगर गोला बेचने वाला अपना बर्फ़ को लेके आता है तो बहुत देर तक पिघलता नहीं, क्योंकि क्या करता है उसके साइड से नमक को डाल देता है। और साल्ट जो होता है उसके टेम्परेचर को लो कर देता है। कहने का मतलब है कि अगर बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस से पिघलना शुरू करता है, अगर उस पर साल्ट मिला दिया जाए तो इसका टेम्परेचर 0 से कहीं ना कहीं -0 -5 -10 कुछ माइनस में चला जाएगा। तो कुछ उसको मतलब कुछ लॉन्ग टाइम तक वह पिघलेगा नहीं। तो ये सब जो मैथड करता है लेकिन वो जानता नहीं है, लेकिन क्या कहता है उसको पता है तरीका, लेकिन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे वो ऐसा क्यों मेंटेन करता है, उसके रीजन को समझने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे देखिए सलाइन वाटर, हम लोग देखते हैं जब भी हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग को सलाइन वाटर चढ़ाया जाता है। हम लोग के बॉडी में क्या है, हम लोग बॉडी में ब्लड है, हम लोग बॉडी में 70% क्या है, कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल परसेंट है। फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं कई बार हम लोग बीमार होते हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं, हमने सलाइन वाटर किया था। तो सलाइन वाटर में क्या कौन सा कंपोजिशन का केमिकल्स या मेडिसिन डाला जाता है जो हम लोग की बॉडी को फिर से हाइड्रेट करता है और हम लोग को फिर से बॉडी हम लोग ब्लड के साथ मेंटेन करते हैं। तो इस सब का भी जो रीजन है हम लोग इसी चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है सिरप। हम लोग जितना भी तरह का दवा पीते हैं, दवा में जो सिरप हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कॉफ सिरप, बहुत तरह का सिरप होता है। तो आखिर कैसे फॉर्म होता है, उसका क्या तरीका बनाने का है। नेक्स्ट आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस समझते होंगे। ऑस्मोसिस कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 2 ड्रम रख दिया जाए, ठीक है, और इस ड्रम में फुल पानी कर दिया जाए और इस ड्रम में थोड़ा सा पानी है और दोनों ड्रम को नीचे से जोड़ दिया जाए, तो आप देखेंगे कि ये ड्रम का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो तब तक इस ड्रम में आता रहेगा जब तक दोनों का लेवल क्या हो, कहीं ना कहीं बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो ये किस तरह का प्रक्रिया, ये तो नेचुरल फेनोमेना है। ये नेचुरल फेनोमेना कैसे होता है, इसी तरह आप देखते होंगे हम लोग के बॉडी के अंदर जो सेल्स है, अगर हम लोग के बॉडी का किसी पार्ट में, हम लोग के जो सेल्स में किसी पार्ट में अगर ज़्यादा चोट लग जाए, ठीक है, अंदरूनी चोट लग जाए, तो हम लोग का बॉडी का जो सेल्स होता है वो फुल स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है। स्वेलिंग मतलब क्या, फूलना। ये स्वेलिंग हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ऑस्मोसिस जो है रुक गया है। हम लोग के बॉडी के अंदर भी ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस करने का मतलब वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाता है और भी सेल से बाहर आता है। ठीक है, ये होते ही रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग के सेल्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल तो चला जाता है लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM में फंस जाता है और हम लोग के बॉडी के अंदर स्वेलिंग होना स्टार्ट होती है। बायोलॉजी का पार्ट है लेकिन फिर भी इसको हम लोग केमिस्ट्री से ऐड कहीं ना कहीं करते हैं। उसी तरह मिल्क, हम लोग देखते हैं मार्केट में जो मिल्क मिलता है, मार्केट में जो मिल्क मिलता है उसको पॉस्चराइज किया जाता है। पॉस्चराइज मतलब लॉन्ग टाइम तक सेव रखने के लिए उसको पॉस्चराइजेशन मेथड से उसको सेव रखने के लिए किया जाता है, ताकि वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक चले। हम लोग बहुत सारा जूस लस्सी देखते हैं मार्केट में, बहुत सारा चीज़ है। हम लोग कुछ एडवांस में देखें, अगर सोल्यूशन का एग्जांपल तो ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, बहुत सारा एलॉय हो गया, जो भी बहुत सारे मेटल्स का क्या होता है मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो ये अलग अलग जो चीज़ है, इस सबको समझने के लिए हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आगे में चलते हैं सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक क्या क्या है।
हाय गाइज, आज का जो हम लोग का टॉपिक है, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर जो है ये 12 पीरियड का है और 4 मार्क्स का है, और ये यूनिट नंबर 12 है, यूनिट नंबर 2 है केमिस्ट्री का। सबसे पहले इस सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले जानना है ये कि सॉल्यूशन चैप्टर का आखिर यूज क्या है। तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन चैप्टर का यूज जो है, जैसे व्हाट डू यू मीन। इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो हम लोग के पास 6 टॉपिक है। कौन कौन? पहला टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। फिर दूसरा सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्यूशन कितना देर तक सॉल्युबल होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है। फिर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। फिर क्या है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है, कौन सा सॉल्यूशन नॉन आइडियल है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। हम लोग जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है हम लोग पढ़ेंगे 4 तरह का होता है, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। आगे बोलता है एबनॉर्मल मोलर मास, और लास्ट जो टॉपिक है वो हम लोग का क्या, एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब कैसे, हाउ टू कैलकुलेट एबनॉर्मल मोलर मास, मतलब किसी भी चीज़ का एबनॉर्मल मोलर मास कैसे कैलकुलेट करें। हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन के लिए हम लोग पढ़ें सबसे पहले मिक्सचर कि मिक्सचर क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में मिक्सचर को 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है। पहला क्या, होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या, होमोजीनियस सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर। होमोजीनियस मतलब ऐसा मिश्रण जो सेम टाइप का कॉम्पोजिशन से बना हो। हेट्रोजीनियस मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो डिफरेंट टाइप के कंपोजिशन से मिलकर बना हो। इसका एग्जांपल क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल क्या है, सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में जिसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो होता है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है उसका साइज। सस्पेंशन जिसमें होता है, जिसमें से पार्टिकल जो होता है मोर देन 1000 नैनोमीटर। सस्पेंशन के अंदर जो सस्पेंशन जो होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स जो होता है प्रेजेंट, वो करीब हम लोग 1000 नैनोमीटर से भी ऊपर उसका साइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज सॉल्यूशन। बोलता है सॉल्यूशन क्या है, बोलता है कि द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है कुछ कंपोजिशन में वैरी, उसका कंपोजिशन क्या कर सकता है, वैरी मतलब बदल सकता है विद इन सर्टेन लिमिट। कुछ सर्टेन लिमिट को लगा करके हम लोग उसके कंपोजिशन को वैरी कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल के लिए सॉल्यूशन को हम लोग समझते हैं जैसे शुगर प्लस वाटर। यहाँ पे शुगर प्लस वाटर, शुगर को मिलाते हैं और वाटर को अगर मिलाते हैं तो हम लोग को शरबत मिलता है। व्हाट इज शरबत, शरबत इज ए सॉल्यूशन, ठीक है। शरबत इज ए मिक्सचर, मिक्सचर क्या है, एक तरह का सॉल्यूशन हुआ। अब ये किस तरह का कंपोजिशन है, ये एक होमोजीनियस कंपोजिशन। होमोजीनियस मतलब अगर हम शरबत को टेस्ट करते, 1 चम्मच टेस्ट करो तो भी वही टेस्ट लगेगा, और 1 गिलास टेस्ट करो तो भी वही कहीं ना कहीं टेस्ट वही लगेगा। तो कहने का कहीं क्या, होमोजीनियस मतलब होल पूरे का पूरे ग्लास ऑफ सॉल्यूशन में हर जगह क्या हो, कंपोजिशन क्या हो, कहीं ना कहीं सेम होना चाहिए, उसी को होमोजीनियस बोलते हैं। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन बनाने के लिए कंपोनेंट, जैसे हम लोग इससे पिछला चैप्टर जो था सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़े थे क्या, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर हम लोग जब भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बात करते थे वहाँ पे बात होता है एटम्स का, आयंस का और मॉलिक्यूल्स का। ठीक उसी तरह हम लोग का सॉल्यूशन चैप्टर में एक नया वर्ड आया, इसका नाम है कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब होता है कब जब भी सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन हमेशा 2 चीज़ से मिलकर बना होगा, एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट क्या है, जैसे यहाँ पे शुगर क्या, शुगर इज सॉल्यूट और वाटर इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का क्वांटिटी हमेशा लार्ज अमाउंट में होगा, वहीं सॉल्यूट का क्वांटिटी हमेशा लेस अमाउंट में होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन बोलता है द सब्सटेंस व्हिच मेक्स अप द सॉल्यूशन आर, मतलब द सब्सटेंस व्हिच मेक्स अप द सॉल्यूशन आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। मतलब ऐसा सब्सटेंस व्हिच मेक्स अप सॉल्यूशन, वैसा सब्सटेंस जो क्या बनाता है, सॉल्यूशन को बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन आर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। 2 तरह का सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या था, व्हाट इज सॉल्यूट, बोलता है द सब्सटेंस व्हिच इज डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट। मतलब ऐसा पदार्थ जो क्या घुला होता है, जो क्या होता है, घुला होता है, ठीक है। या बोल सकते हैं इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ए स्मॉलर अमाउंट, या फिर इसको बोल सकते हैं या क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। वहीं बात आता है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट क्या बोलता है, सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। बोलता है सब्सटेंस इन विच, वह ऐसा पदार्थ जिसमें सॉल्यूट क्या हो, डिजॉल्व घुला हो, इज कॉल्ड क्या, सॉल्वेंट। एंड इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, और यह हमेशा क्या होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आगे बोलता है फीचर्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं, बोलता है सॉल्यूशन है मैनी फीचर, जैसे इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। कोई भी सॉल्यूशन जब भी होगा तो क्या होमोजीनियस। होमोजीनियस कहने का मतलब है कि पूरे ग्लास ऑफ वाटर में, जैसे हमने शरबत का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी बच्चा को 1 चम्मच शरबत पिलाया जाए, 1 चम्मच अगर शरबत का टेस्ट करे तो वही टेस्ट होगा जो वह 1 गिलास पिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं पूरे का पूरे ग्लास, मतलब पूरे थ्रू आउट होल ग्लास में टेस्ट क्या एक जैसा हो, उसी को बोलते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। बोलता इट मीन्स इट हैज़ दी सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब इसके पूरे के पूरे एरिया में क्या कंपोजिशन कहीं ना कहीं सेम होना चाहिए। बोलता इट अपीयर्स लाइक ए सिंगल सब्सटेंस। मतलब कोई भी चीज़ सॉल्यूशन बनता है तो 2 चीज़ को मिलाकर एक सिंगल सब्सटेंस, जैसे अभी हमने शुगर प्लस वाटर को मिलाया तो शरबत जब भी मिला तो क्या सिंगल सब्सटेंस। अब ना ही
वाटर को हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ अकेले वाटर है, ना ही शरबत, ना ही शुगर है, वो केवल क्या सॉल्यूशन है जिसको हम लोग शरबत बोल सकते हैं। पता है इट्स कंपोजिशन कैन बी चेंज विद इन सर्टेन लिमिट, इसी कंपोजिशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं कुछ सर्टेन लिमिट को। जैसे क्या कहने का मतलब है कि अगर उस शरबत में अगर कोई आए सॉल्यूट क्वांटिटी, मतलब शुगर की क्वांटिटी बढ़ा दे तो क्या होगा, टेस्ट बढ़ जाएगा, या फिर कोई वाटर मॉलिक्यूल बढ़ा दे तो क्या होगा, टेस्ट कहीं ना कहीं उसका क्या होगा, लीस हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगा। अगर शुगर का क्वांटिटी बढ़ाया जाता है तो सॉल्यूशन कंसंट्रेट होगा, सॉल्यूशन, और शुगर का क्वांटिटी घटा करके वाटर का क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन क्या होगा, वो डाइल्यूट मीडियम में चला जाएगा। ठीक है, आगे होता है इट इज जनरली ट्रांसपेरेंट, और जब भी सॉल्यूशन बनता है हमेशा क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब हम लोग विजिबली देख सकते हैं। ठीक है, आगे बोलता है द सॉल्यूशंस आर वेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट,